वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक हमने लिया है वो है टाइम एंड टेंस। ठीक है, इंग्लिश जो है हमारी इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूं तो वो टेंस है। ठीक है, क्योंकि टेंस जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, चाहे आप कुछ भी करते हैं, आई मीन आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या फिर आप पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, जो भी व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो टेंस जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो टेंस को हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं एंड टेंस जो है हम लगभग 3 वीडियोस में खत्म कर देंगे। ठीक है ना, लगभग 3 वीडियो में हम पूरा टेंस को खत्म कर देंगे, जिससे आपको बेसिक नॉलेज टेंस की हो जाएगी और आप छोटे मोटे सेंटेंस को भी बना पाएंगे, इवन आप स्पीकिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम सीखने वाले हैं टेंस। जो टेंस होता है वो बेसिकली बताने का काम करता है हमें टाइम। ठीक है, आप इसे बोल सकते हो टाइम ऑफ एक्शन, इसकी डेफिनेशन हो सकती है टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब, टाइम ऑफ एक्शन का मतलब क्या समझ में आया मुझे? टाइम ऑफ एक्शन का मतलब मुझे समझ में आया, ये दर्शाने का काम करता है, शो करने का काम करता है कि कौन से टाइम पे कौन सा काम हुआ है। ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये कौन सा है? प्रेजेंट है। मैं कल पढ़ा रहा था, कौन सा हो गया? पास्ट था। मैं कल पढ़ाऊंगा, कौन सा हो गया? फ्यूचर हो गया। तो ये दर्शाने का काम करता है कि टाइम की एक्शन जो है वो किस टाइम पे हुआ है। तो बेसिकली जो हमारे टेंस हैं आपको पता है 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड इनके अंदर इंडेफिनाइट कॉन्टिन्यूअस एक के अंदर 4 होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जो सीखने वाले हैं वो पहला टेंस है जिसे हम बोलते हैं सिंपल। ठीक है, जिसे जानते हैं आप सिंपल नाम से, या फिर जिसे आप बोल देते हो इंडेफिनाइट। ठीक है, जिसे आप क्या बोल देते हो? सिंपल बोल दो या फिर इंडेफिनाइट बोल दो। यानी कि प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट आप बोल सकते हो, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनाइट बोल सकते हो, फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट भी बोल सकते हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा मतलब लंबा हो जाए, लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आप बिल्कुल समझ में आपको आएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला कौन सा है? हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट बात करता है उन एक्शंस की जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो ये एक्शन मैं डे टू डे लाइफ में करता रहता हूं, वह हमेशा वहां जाता है। इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं ना, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अगर आप हिंदी में समझते हैं तो ऐसा समझ सकते हैं ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसे आप। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। मैं गाना गाता हूं, कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले की बात करते हैं। यहां पे लिखा है सब्जेक्ट लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब मुझे ये समझना है कि सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। ठीक है, क्या करना है? हमें ऐसे एस लगाना है। कब लगाना है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमें वर्ब की सीधी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, मैं एक छोटा सा सेंटेंस यहां पे लेने का काम करता हूं। जैसे मैंने बोला वह गांव जाता है। ठीक है, वह गांव जाता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसे तो वह का क्या हो गया? ही हो गया। ठीक है, ही हो गया। अब ताहत ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल है। ठीक है, अब जाने को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गो। अब आपको पता ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें एस या ईएस लगाना होता है, तो हमने इसके साथ लगा दिया ईएस, गोस टू विलेज। ठीक है, यानी ही गोस टू विलेज, वह गांव जाता है। अगर मैं बोलूं यहां पे, मैंने बोला तुम गांव जाते हो। ठीक है, तुम गांव जाते हो, तो यहां पे तुम गांव जाते हो, यहां पे यू लिखा हमने, और जाने को हमने क्या बोला? गो। और यू हमारा क्या है? प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल है, तो हमें इसके साथ किसी भी ऐसे ईएस की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? यू गो टू विलेज। ठीक है, यू गो टू विलेज, तुम गांव जाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला अमर खाना खाता है। ठीक है, अमर खाना खाता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो अमर किसी का नाम है। अब आपको पता है नाम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक, किसी का भी नाम होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो हमें इसके साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ लगाना होगा। तो खाने के लिए हमने क्या बोला? हमने बोला ईट, उसके अंदर हमने एस लगाया क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था। उसके बाद ईट्स, उसके बाद आपने लिखा द फूड। ठीक है, यानी अमर ईट्स द फूड, अमर खाना खाता है। ठीक है, इस तरीके से बनाए जाएंगे। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना होगा? एस या ईएस लगाना होगा। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो क्या है? प्लूरल, तो हमें सीधी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? हमें लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। छोटी सी बात थी ये। ठीक,
अब इसकी नेगेटिव बात कर लेते हैं हम नेगेटिव की, ठीक है। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रखने का काम करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हमें डू या डज रखना है, उसके बाद नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप किसका यूज करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, डज नॉट डू नॉट, ठीक। जैसे मैं सेंटेंस यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ, मैं बोला यहाँ पे वह काम नहीं करता है, ठीक है, वह काम नहीं करता है, तो कैसे बनेगा ये, तो वह का लिखा हमने ही, और ही हमारा सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है, डज नॉट। ही डज नॉट, काम करने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वर्क। ही डज नॉट वर्क। अगर होता है यहाँ पे तुम काम नहीं करते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तो कैसे बनेगा, खाते हो, यू है ना, यू प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। अब ईट द फूड, यू डू नॉट ईट द फूड, तुम खाना नहीं खाते हो। इसी का इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डू डज को आगे कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, डू डज को आगे कर लिया, जैसे कि क्या वह यहां रहती है, क्या वह यहां रहती है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको पता है सिंगुलर होता है, वह तो डज आएगा पहले, डज सी रहने को लिव हेयर, ठीक है, डज सी लिव हेयर, इस तरीके से बनेगा। WH हम बस WH हम ऐड कर दो, ठीक है। सिंपल से रूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो, ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। डू डज को आगे कर दो, WH हम है तो WH हम डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप कहाँ रहते हो, मैं बोलता हूँ आप कहाँ रहते हो, तो कैसे बनेगा ये, तो पहले तो वेयर आ गया, ठीक है, WH वर्ड आ गया वेयर, उसके बाद डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। इस तरीके से प्रेजेंट के टेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट। अब पास्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पास्ट की क्या रहती है, जो एक्शन पास्ट में हो चुका है, मतलब वो एक्शन हुआ है, ठीक। यहाँ पे पास्ट को पहचानने के लिए आप किसका यूज करते हो, ताथा तीथी तेथे या फिर आ ई ए, ठीक है, ताथा तीथी तेथे या फिर आ ई ए। जैसे कि वह यहाँ आता था, वह यहाँ आता था, या फिर वह यहाँ आया, ठीक है, वह यहाँ आया, इस तरीके से भी हो सकता है। उसने गलती की, ठीक है, उसने गलती की, ई का साउंड आ गया, उसने गलती की, ठीक है। मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, आ का साउंड आ गया, कौन सा हो गया, हमारा हो गया पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखें, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद आप सीधा हम ऑब्जेक्ट रखने का काम करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे मैंने बोला उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ाया, आ का साउंड आया, बिल्कुल आया, कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो उसने का हमने क्या लिखा, हमने लिखा ही, ठीक है। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, टीच टॉट टॉट, कौन सी फॉर्म चाहिए, टॉट सेकंड फॉर्म, ही टॉट मी, ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे गगन, ठीक है, गगन ने गाना गाया, गगन ने गाना गाया, तो कैसे बनेगा, गगन ने गाना गाया, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा गगन, ठीक है, गगन लिखा, उसके बाद गाने की सेकंड फॉर्म हमने लिखी सेंग आ सॉन्ग, गगन सेंग आ सॉन्ग, गगन ने गाना गाया। अगर मैं बोलूं, मैंने बोलूं उसने कुर्सी तोड़ी, उसने कुर्सी तोड़ी, तो कैसे बनेगा, उसने का ही हो गया, तोड़ने को हम ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, यानी कि उसने कुर्सी तोड़ी, तो सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ही ब्रोक द चेयर, ही ब्रोक द चेयर, ठीक है। मैंने मोबाइल चलाया, आई यूज्ड द मोबाइल, सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अगर आप इसके नेगेटिव की बात करेंगे, अगर आप इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में सिंपल सी एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, डिड नॉट। क्या लगाना है आपको, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। डिड नॉट के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि मैंने बोला उसने गाना नहीं गाया, उसने गाना नहीं गाया, कैसे बनेगा, उसने के लिए मैंने लिखा ही, उसके बाद मैंने लिखा डिड नॉट, कौन सी फॉर्म लगानी है मुझे, कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना, कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ही डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग, ही डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, कैसे बनेगा, आई डिड नॉट ईट द फूड, आई डिड नॉट ईट द फूड, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में सिंपल सी बात है, डिड को हम आगे कर लेंगे, किसको आगे कर लेंगे, हम डिड को आगे रख देंगे, यानी सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या उसने आपको बुलाया, क्या उसने आपको बुलाया, आ का साउंड है, पास्ट इंडेफिनिट है,
तो डिड ही कॉल यू, डिड ही कॉल यू, क्या उसने आपको बुलाया, ठीक है, डिड ही कॉल यू, क्या 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 तुमने पत्र भेजा, क्या तुमने पत्र भेजा, तो कैसे बनाएंगे, डिड यू सेंड अ लेटर, डिड यू सेंड अ लेटर, ये क्या तुमने पत्र भेजा, तो हम कैसे बनाएंगे, डिड यू सेंड अ लेटर, डिड यू सेंड अ लेटर, इस तरीके से बन सकता है। WH फैमिली में बस WH फैमिली ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, WH फैमिली में आप WH फैमिली ऐड करोगे, बाकी का डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि उसने कल क्या पकाया, उसने कल क्या पकाया, तो कैसे बनेगा, What did she cook yesterday, What did she cook yesterday, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर की पहचान होती है गा गी गे, ठीक है, वह आएगा, ठीक है, वह आएगा, ये काम अभी तक हुआ नहीं, अब होएगा फ्यूचर में, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं आगे तुम्हें फ्यूचर के टेंस पढ़ाऊंगा, मैं आगे तुम्हें परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा, तो ये काम अभी हुआ नहीं है ना, होगा ये काम, ठीक है। तो अपने आप में कौन सा हो गया, फ्यूचर हो गया। फ्यूचर को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट रखते हैं विल सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जनरली आपको बताया जाता है आई और वी के साथ आप क्या लगाओगे, आई और वी के साथ आप क्या लगाते हो, सेल लगाते हो, बाकी के जो बचते हैं उन सब के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है, ठीक है। बेसिकली इनका यूज कुछ और जगह पे भी होता है, लेकिन अभी के लिए बस आपको ये समझना है कि आई और वी के साथ आप सेल लगाएंगे, बाकी सबके साथ आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने बोला वह कल आएगी, ठीक है, वह कल आएगी, वह कल आएगी, कब आएगी, वह कल आएगी, तो कल आने वाला है, ठीक है, तो कैसे बनेगा, वह का लिखा हमने सी और सी के साथ हमने लगाया विल, आने को हमने बोला कम, कब आएगी, टुमारो, सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी, ठीक है, सी विल कम टुमारो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, या फिर आई शैल टीच यू, ठीक है। गगन गाना गाएगा, गगन गाना गाएगा, तो कैसे बनाएंगे, गगन विल सिंग अ सॉन्ग, गगन विल सिंग अ सॉन्ग। बच्चे शोर मचाएंगे, चिल्ड्रन विल मेक अ नॉइस, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी, ठीक है। मैंने बोला वह कल नहीं आएगी, मैंने बोला वह कल नहीं आएगी, तो क्या करेंगे, सी विल नॉट कम टुमारो, ठीक है, सी विल नॉट कम टुमारो। क्या वह कल आएगी, कैसे बनेगा, क्या वह कल आएगी, तो विल सी कम टुमारो, ठीक है, विल सी कम टुमारो, ठीक है। वह अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नेगेटिव में हम क्या विल सेल के बाद नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव में हम विल सेल को आगे कर देंगे WH फैमिली में, इससे पहले हम WH फैमिली लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि तुम कल क्या खाओगे, तुम कल क्या खाओगे, तो व्हाट विल यू ईट टुमारो, व्हाट विल यू ईट टुमारो। तुम कब कार चलाओगे, तुम कब कार चलाओगे, तो व्हेन विल यू ड्राइव द कार, व्हेन विल यू ड्राइव द कार, इस तरीके से ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने सीखा सिंपल सेंटेंस, सिंपल जो टेंस होते हैं वो सीखने का काम किया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखा हमने, पास्ट इंडेफिनिट को सीखा और फ्यूचर इंडेफिनिट को सीखा कि किस तरीके से टेंस को बनाया जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक सेंटेंस लेते हैं, हम उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, अब हमको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, उससे आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखने का काम करते हैं, मैंने लिखा है वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है, ताहती है वाला हो गया, बिल्कुल हो गया, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। और कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कौन सा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं डूडज लगाते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि हमने लिखा ही, सॉरी लड़की है तो हम लिख रहे हैं सी, उसके बाद डज नॉट, सी डज नॉट क्या नहीं करती, खाना नहीं पकाती, कुक द फूड, ठीक है, सी डज नॉट कुक द फूड। आगे लिखा राहुल ने पत्र नहीं लिखा, राहुल ने पत्र नहीं लिखा, आ का साउंड आ गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है, नेगेटिव, तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे राहुल, उसके बाद हमें लिखा डिड नॉट, ठीक है, राइट आ लेटर, राहुल डिड नॉट राइट आ लेटर। क्या आप मुझे जानते हो, ताहती वाला हो गया, बिल्कुल हो गया, क्या आगे आगे यानी इंट्रोगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, डू डज को आगे करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा डू यू, उसके बाद नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी। आगे लिखा है बच्चों ने शोर मचाया, फिर से पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन, और एफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना सीखा था ना हमने, तो यानी शोर मचाने को बोलते हैं हम मेक अ नॉइस, मेड अ नॉइस, तो हम क्या लिखेंगे, मेड आ नॉइस, सेकंड फॉर्म है, याद रखिए सेकंड फॉर्म है, चिल्ड्रन मेड आ नॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस भी है कपिल ने मुझे नहीं पीटा, फिर से पास्ट इंडेफिनिट, यानी हमने लिखा कपिल डिड नॉट बीट अस,
कपिल डिड नॉट बीट अस, कपिल ने हमें नहीं पीटा। आगे लिखा है आपने मुझे कब बुलाया, आ का साउंड है, आपने मुझे कब बुलाया, आ पास्ट इंडेफिनिट। और WH हेम लिया तो सबसे पहले लिखा हमने व्हेन, उसके बाद डिड यू, व्हेन डिड यू कॉल मी, व्हेन डिड यू कॉल मी, आपने मुझे कब बुलाया। वह हमें पढ़ाएगी, वह हमें पढ़ाएगी, अभी पढ़ाया नहीं है ना, पढ़ाने का काम होगा, यानी बात होगी हमारी फ्यूचर की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वह हमें पढ़ाएगा है, तो ही लिखा हमने, ही विल, पढ़ाने को हमने बोला टीच, किसे पढ़ाएगा, हमें पढ़ाएगा अस, ही विल टीच अस, इस तरीके से बनेगा, यानी ही विल टीच अस, इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश की हमने कि आपको आए या नहीं आए। और आप अगर आपको टेंसेस में आप अच्छे होना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेस को ट्रांसलेट करें, तब आपको अच्छी तरीके से और आ पाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ किसी और लेसन में। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूँ किसी और लेसन में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग।